देखो एक बात बताओ, कोई अगर तुमको आके ये पूछ दे कि सेल मेम्ब्रेन का, अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो कोई अगर आके तुमको ये पूछ दे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तुम बेहिसाब बता सकोगे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और पेरिफेरल प्रोटीन होता है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या है कोई पूछेगा तो भी बता पाओगे। पेरिफेरल प्रोटीन और जो शुगर रहता है, शुगर चेन, उसका फंक्शन क्या है कोई पूछेगा तो भी बता पाओगे। लेकिन कोई अगर आके तुमको ये पूछ दे कि सेल मेम्ब्रेन का ही फंक्शन क्या है ये बता, फिर क्या बोलोगे? कोई अगर आके तुमको ये पूछ दे कि सेल मेम्ब्रेन, मैंने तो पढ़ा दिया डीप में, पहले सरफेस का चीज़ ही पढ़ाना भूल गया। कोई अगर आके ये पूछ दे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बताओ बेटा, तो क्या बताओगे? देखो ऐसे देख रहा है जैसे मार डालेगा मेरे को। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बता के दिखा, चल सोच के बता, एक एक करके सब बता। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए कि ताकि सेल के कंटेंट्स बाहर ना निकल जाए। इट प्रोवाइड्स अ बाउंड्री टू द सेल so that the cell contents remains contents 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 of the cell remains intact, right or wrong? जैसे कि वो बोला था कि सेल ऑर्गेनेली बाहर ना निकल जाए। हाँ सही बोला कि सेल ऑर्गेनेली हो, साइटोप्लाज्म हो, उसको तो एक बाउंड्री में अटक के रखना है ना, कंटेंट करके रखना है, इंटैक्ट रखना है। तो हाँ ये काम होता है। और वही बताओ, इट अलाउज द एंट्री, it doesn't allows the entry of all the substances inside the cell or exit of all the substances outside the cell because of its lipid bilayer structure, right or wrong? It allows cell or it provides the cell the opportunity to maintain its own environment by itself. The cell membrane itself is selectively permeable or semi-permeable. When it is itself is selectively permeable or semi-permeable, then what is happen? All the substances cannot enter the cell, and any substance cannot go outside the cell also. Yes or no? So the cell can maintain its own internal environment. Yes or no? And this is because the cell membrane is what in structure? Sorry. The cell membrane is what in structure? Semi-permeable, lipid bilayer, has lipid bilayer structure, right or wrong? And lipid bilayer structure gives hydrophilic, then hydrophobic, then again hydrophilic interactions. So this is one thing. It protects the cell from injury or any kind of damage that you can say. It gives flexibility to the cell. Cell membrane gives flexibility to the cell. I agree, bacterial cell doesn't require flexibility, fungal cells doesn't require flexibility, plant cells doesn't require flexibility. I agree to it. But animal cells will require flexibility because animals are heterotrophic, my friend. Sir, fungi also heterotrophic, but fungi can sustain in one. Fungi is lower multicellular organism, and also fungi can sustain inside the one particular न्यूट्रिशन सरफेस, एंड वहीं पे ग्रो होके वहीं पे उसका लाइफ साइकिल चलता है. Some infectious fungi are also there which infects the human being and grows inside our body. Some fungi, but most of the fungi उसको जो न्यूट्रिएंट मीडिया दिया गया है या मिल गया है, सब रोटी में आके गिरा है तो राइजोपस बन जाता है. पाव रोटी रख दोगे तो वहाँ पे राइजोपस डेवलप नहीं हो जाता है, तो उसी सर्विस में फंजाई डेवलप होगा, उसके स्पोर्स फैला देगा. स्पोर्स मतलब ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई में, वो ब्रस्ट कर जाएगा, स्पोर्स ऐसे हवा में उड़ता रहेगा, जहाँ पे इधर उधर गिरेगा, जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा उसका लक, तो वो स्पोर फिर से फंजाई में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है ऐसे वाले टाइप ऑफ लाइफ में, राइट और रॉन्ग. लेकिन हेट्रोट्रॉफिक लाइफ जो एनिमल का है, एनिमल को खाना ढूंढना पड़ता है, तो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स. सो डोंट यू थिंक दैट फॉर मूवमेंट देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी, एंड हेंस देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी डाउन इन द लेवल ऑफ द सेल्स. देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी of the cell membrane. Is this clear to you? Not clear to you? Am I being able to make you understand or not? So yeah, so plasma membrane or cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane. Oh, one thing I forgot to say in the last video, that cell membrane is also called a fluid mosaic model. Didn't I say this? Did I say?
I said it is fluid mosaic model, but I did not say why it is fluid mosaic model, because you see it looks like a fluid, right or wrong? I mean, sorry, due to the presence of lipid membrane, due to the flexibility, the word fluid came because it can flow, and mosaic because of the presence of transmembrane protein. Got my point? That's why fluid mosaic model. Anyway, now the fact is this that yeah, so these are the functions of cell membrane. Is this clear to you? Acha, what the function of peripheral protein will also come in the function of cell membrane. The cell membrane allows signaling of one cell to another cell. The cell membrane allows the communication of one cell to another cell through its peripheral proteins. Also, cell membrane allows the communication between the cell organelles. Sir, how? Because endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, these are also formed of membranes, and these membranes are actually the extensions of cell membranes only. They are endomembrane system, মানে সেল মেমব্রেনটা ভিতরে ঢুকে গেছে স্ট্রাকচার ফর্ম করতে সেলের ভিতরে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? সেল के अंदर মেমব্রেনাস সিস্টেম, তো মেমব্রেনটা এরকম পুরা থাকে, তো ওটা এরকম করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখবি সেল মেমব্রেন অবধি কানেক্টেড থাকে, নিউক্লিয়াস অবধি। গলগি অ্যাপারেটাসও দেখবি সেল মেমব্রেন অবধি কানেক্টেড থাকে। তো এই গলগি অ্যাপারেটাস আর এন্ডোমেমব্রেন সিস্টেম, সরি গলগি অ্যাপারেটাস আর এন্ডোপ্লাজমিক रेटिकुलम, এরা কি করে? একটা সেল অর্গানেলি আর একটা সেল, एक सेल ऑर्गेनेली दूसरे सेल ऑर्गेनेली में कनेक्शन क्रिएट कराता है। तो सेल मेम्ब्रेन is not only responsible for connection of one cell to another cell membrane is also responsible for connection of different cell organelles। अब कोई सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस या फंक्शन पूछेगा तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? श्योर?